बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे गुरु महाराज ने ये शिक्षा दी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया, इसका कल्याण शीघ्रातिशीघ्र सेवा से होता है। सेवा का दूसरा नाम ही भक्ति है। जिस परिवार के अंदर 3 पीढ़ी में गौ माता की सेवा हो जाती है, संतों ने शास्त्रों में ऐसा उल्लेख किया है, उस घर में या तो कोई परमात्मा का बड़ा भक्त पैदा होगा, या बड़ा सूरवीर पैदा होगा, या बड़ा दानवीर पैदा होगा। भक्त पैदा होगा, वो समाज की सेवा आध्यात्मिकता के द्वारा करेगा। सूर पैदा होगा, वो देश के काम आएगा। दानवीर पैदा होगा, वो तन मन धन से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसलिए मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। इसमें अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अपना समय, अपनी संपत्ति व्यसन और फैशन में नहीं जानी चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र अपने मानव जीवन के कल्याण के लिए गौ सेवा से जुड़ करके बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए शॉर्ट एंड स्वीट में अपने समय का सदुपयोग करके परमात्मा को याद रखना चाहिए और मानव जीवन का कल्याण में सार्थक होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और युवाओं को मोटिवेट करने में, एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई हो। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुँचा हूँ बीकानेर जिले की ग्राम पंचायत नाल के अंदर, बड़ी नाल के अंदर, जहां पर श्री ओम नारायण हरि गौशाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसका संचालन किया जा रहा है। यहां पर महाराज जी गोविंद स्वरूप जी हैं और उनकी टीम है जिनके साथ में मैं मौजूद हूं और इनसे मैं वार्ता करूंगा कि ये जो गौशाला चालू की गई है किस वजह से चालू गई, क्या ऐसा शुरू करने का कारण रहा और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर जो है मिल रही हैं ग्रामीणों के लिए हो या गोवंश के लिए हो, कितने गोवंश हैं, इस तरह के सवालों के बीच में मैं सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो गौ माता की जय। देखो, सबसे पहले हम बीकानेर में आए, कुछ मन की कल्पना ही थी कि गुरु महाराजों ने हमें ये संस्कार दी कि गौ माता जीवन के कल्याण के लिए सबसे पहली भूमिका है। हम इधर घूमने के लिए आए, ये जगह ली तो एक धोरा के ऊपर खड़े थे। उधर से दूर से एक गाय आई, यहाँ पर एक खेड़ बनी हुई थी, उसमें पानी नहीं मिला। वास्तविकता ये कि हमें बड़ा दुख हुआ, आंखों में अश्रु आ गए। हमारे साथ जो भगत थे उनसे निवेदन किया, अगर गौ माता कृपा करे तो गुरु भगवान से प्रार्थना करें, यहाँ पर पानी की गौओं के लिए अच्छी व्यवस्था करें। ये हमारे संकल्प थे, विचार थे। गुरु महाराज से प्रार्थना की और धीरे धीरे हमको खरीद के नहीं लाए और ये जगह भी हमें गौ माता की सेवा से मिल गई उनकी कृपा से, और धीरे धीरे ये गायें भी अपने आप ही आना शुरू हो गई और यहाँ पर पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था गौ माता की सेवा का ही फल है। वास्तविकता ये हमें गुरु महाराजों ने ये संस्कार दिए थे कि मानव जीवन के कल्याण के लिए गौ माता की अहम भूमिका है। हिंदू संस्कृति के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पदार्थ होते हैं जो चारों ही गौ माता की सेवा से मिलते हैं। बड़े ही उच्च विचार है महाराज जी। जितना आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिले। बात करूँगा महाराज जी, ये जो गौशाला है जैसे स्टार्ट हुई, ये लगभग इसको कितना समय हो गया? ये कौन से सन की बात है? कब आपने इस अभियान को स्टार्ट किया? लगभग
इसको 4 साल हो गए। ठीक है जी। तो ये लगभग कितनी एरिया, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? ये करीब गोचर भूमि के अंदर गौशाला है। आश्रम खरीदी हुई भूमि बना हुआ है। वो लगभग 20 बीघा कच्ची के लगभग ज़मीन है, ठीक है, जिसके अंदर बाड़े भी बने हुए हैं, स्टोर भी बने हुए हैं, पानी की खेलें, चरने के लिए उनके जो थान होते हैं वो पेड़ भी लगे हुए हैं। ये एक धीरे धीरे शुरुआत करके कोशिश है कि इनकी व्यवस्था ठीक बने। तो अब जैसे बात करें कि अपने इस गौशाला के अंदर लगभग आज की तारीख में कितने गोवंश हैं? आज की तारीख में 160-62 के लगभग गोवंश है, जो आज सभी स्वस्थ हैं। आज सभी स्वस्थ हैं? सभी इसमें कोई भी बीमार नहीं? कोई बीमार नहीं। किसी को भी कोई तकलीफ नहीं है? जी। तो ऐसा जैसे 4 साल के अंदर ऐसा कभी हुआ कि कोई बीमार हुआ हो? क्योंकि 4 साल, लगभग 5 साल पहले एक लंपी की बीमारी जो गोवंश के लिए आई थी, उस दौरान या आपके 4 साल के इस टाइम पीरियड के अंदर कभी कोई बीमार हुआ हो तो उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था है या नहीं? जी, लंपी के अंदर अपने गौशाला में प्रभु कृपा से सभी गायें स्वस्थ रही। फिर भी कभी कोई छोटी मोटी बीमारी आती है तो गोपालन विभाग से, यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर इनकी सेवा के लिए जब भी हम निवेदन करते हैं वो हाजिर हो जाते हैं, सेवा करते हैं। जी, ये जो गौशाला है, ये जिस अभियान से, जैसे कहते हैं अभी एक मन की इच्छा थी या मतलब एक बंसी वाले की कृपा थी जो आप यहाँ मौजूद थे और उस दौरान इस गौशाला का शुरू होना हुआ, तो लगभग जैसे अभी इसके अंदर विशेष रूप से क्या क्या और क्या भवन बना रखे हैं इस पूरे 20 बीघा एरिया के? इसके अंदर बछड़ों के अलग अलग बाड़े हैं, गायों के अलग बाड़े हैं, बीमार गाय के अलग बाड़े हैं, उन सभी में पानी की व्यवस्था है। चारे का एक बड़ा गोदाम बना रखा है, एक छोटा 25 बाई 50 का नीरे का अलग से बना रखा है, और इनके लिए कुछ जो चाटा वाटा दिया जाता है, उधर एक मशीन लगा करके, चक्की लगा करके वो भी व्यवस्था बनी हुई। क्या बात है। तो जैसे गौशाला के अंदर जैसे आपको नेचुरल सी बात है, अभी कोई भी संस्थान चलाना हो, गौशाला भी चलाने के लिए बहुत सारे योगदान की आवश्यकता होती है। तो योगदान के मामले में ग्रामीणों का योगदान किस तरह से रहता है या किस तरह से आप व्यवस्था करते हैं, उसके बारे में? ये हमारे बीकानेर को छोटी काशी के नाम से जानते हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो गौ माता के प्रति समर्पित हैं। पूर्णमासी को, एकादशी को, अमावस को चारा है, लीला है, पानी है, ये भेजते रहते हैं। और वास्तविकता है कि वो आत्मा से जुड़े हुए गौमूँ से, अगर हमें पानी की जरूरत हो तो भी वो तैयार रहते हैं और चारे वारे के लिए भी सहयोग करते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से सहयोग। मतलब परमानेंट ग्रामीणों का काफ़ी योगदान रहता है। ये तो रही जन अनुदान की बात करेंगे सरकारी अनुदान की। तो अपनी गौशाला में सरकारी अनुदान की भी व्यवस्था है? जी, अपनी गौशाला में सरकारी अनुदान मिलते हुए 3री साल शुरू हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से इनको सहयोग मिलता है। तो अब जैसे आप लगभग 4 साल से इस क्षेत्र के अंदर जैसे निवास कर रहे हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर जैसे रहते हुए, विचरते हुए, कैसी फीलिंग रही? फीलिंग ये हुई, हमारे गुरु महाराज ने हमें संस्कार दिए थे कि ये हिंदुस्तान की ऋषि मुनियों की भूमि है, और जो भी जितने साधना में आगे बढ़े वो गौ की सेवा के, गौ के आशीर्वाद से आए। उसी परंपरा के अंदर गुरु महाराज ने हमें भी आदेश दिया कि अपनी संपत्ति, अपना समय, अपनी शक्ति गौ की सेवा में जितना लगाओगे उतने अध्यात्म में आगे बढ़ोगे। तो अब जैसे 160 गोवंश जैसे आपके पास में आज की तारीख में मौजूद है, आज इस गौशाला के अंदर कैपेसिटी की बात करें तो कितने गोवंश और रखे जा सकते हैं? इसमें गवर्नमेंट के कुछ अनुदान लेते हैं, उनके नियम मानने पड़ते हैं। हम 10% बढ़ा सकते हैं और 10% से ज़्यादा घटा भी नहीं सकते। ठीक है, मतलब 10% की या तो कटौती कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। सालाना या मंथली? सालाना मतलब साल में आप सिर्फ 10% की बढ़ोतरी कर सकते हैं और या कमी कर सकते हैं। तो कमी होने की तो कोई संभावना नज़र आती है? जी। तो जैसे ग्रामीण, जैसे आपके दूर का हो चाहे नज़दीक का हो, गांव का हो, वो कभी कोई गोवंश देने के लिए आता है
तो उसके लिए उसको किस तरह से आप रहता है उनका? उसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि इस गौशाला के अंदर देसी गोवंश रखा जाए। ठीक है। अंग्रेजी गाय नहीं रखते हैं, अमेरिकन जर्सी गाय हम नहीं रखते हैं। और वो लेके आते हैं तो पहले उनको पूछते हुए आप क्यों नहीं रखते हो, मजबूरी अगर वो विशेष दिखाता रहे, हमारे पास उसकी व्यवस्था है तो छोटी मामूली पर्ची काट करके और उसको हम रख लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप अपने बारे में सर परिचय बताइए, अपने बारे में आप कैसे सेवाएं दे रहे हैं, अपनी परिचय। मेरा नाम गुरु महाराज जी का दिया हुआ हरि स्वरूप है। ठीक है। मैं स्कूल लेक्चरर से सेवानिवृत्त हूँ। ठीक है। और ये एक संयोग की बात है कि जिस समय मेरी सेवानिवृत्ति हुई उसी समय इस गौशाला को और आश्रम का संचालन का शुभारंभ हुआ। ठीक है। आपने इस बारे में आपका कीमती टाइम दिया, इसके लिए आपका इस गौशाला में आश्रम में आपकी टीम सहित बहुत बहुत स्वागत, आभार। और यहाँ गौशाला के साथ साथ आपको जानकर खुशी होगी कि पर्यावरण की आज बहुत बड़ी समस्या देश में, बल्कि मैं कहूँ विश्व स्तर पर मौजूद है। तो पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए भी यहाँ बहुत विशेष प्रयास महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। गायों के लिए सेवन घास भी यहाँ बोई गई है और आप जैसा यहाँ देख रहे हैं, दूर से झुंझुनों से लाए हुए पीपल के पेड़ जो है वो रोपित किए गए हैं। और अक्टूबर 24 से ये संचालन है। उसके बाद में वृक्षारोपण में कितनी क्या प्रगति है ये आंखों के सामने है। तो हाथ कंगन को अर्सी क्या। आप रिटायरमेंट कब हुए हरि जी? 30 सितंबर 2020 को। 30 सितंबर 2020 को। तब से लगातार आप गौशाला में सेवाएं? हाँ, तब से मैं गौशाला में। तो इसमें आपकी विशेष भूमिका क्या रहती है सेवाओं में? जैसा मैं अभी आपको निवेदन कर रहा था कि गौ सेवा के साथ साथ ही अपन पर्यावरण पर विशेष जोर दे रहे हैं। तो पानी उपलब्ध हो जाता तो उसमें पानी दे देते हैं, पौधों में निराई कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं। और ये कि आप जैसे लोगों के लिए सब्जी उपलब्ध हो जाए तो प्रयास करते हैं भैया अपने स्तर पे सब्जी उत्पादन कर ली जाए, तो उसमें भी पानी दे देते हैं। गायों से मिल लेते हैं, गायों पर हाथ फेर देते हैं, गायों को रोटी दे देते हैं। और जब आवश्यकता होती है और मौका मिलता है पानी पिला देते हैं। यूँ देख करके ना भाई कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है तो वो भी खुद के करने लायक होती है तो खुद कर लेते हैं, अन्यथा फिर जो भी सहयोगी हैं उनसे वो काम करवा लेते हैं। क्या बात है। आपका शुभ नाम क्या है सर? सही राम। तो सही राम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सही राम जी, आप इस गौशाला में लगभग कितने समय से सेवाएं दे रहे हैं? मैं इस गौशाला में साल भर से सेवाएं क्या, मेरा ऐसा मन किया कि इस तरह की संस्थाओं से जैसे मैं जुड़ा हूँ मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। तो आप इससे पहले जैसे अभी किसी रिटायरमेंट है? नहीं, मैं मेरा अपना खुद का काम ट्रांसपोर्ट का काम करता था और अभी भी कर रहा हूँ। और अब मेरी ये भावना है कि उसमें मैं कुछ प्रतिशत निकाल करके और गाँव की सेवा में मैं अपने जीवन के लिए, मेरे खुद के कल्याण के लिए इसमें डाल रहे हैं। हाँ, इसमें। तो कैसा लगा आपको इस जीवन में, एक इससे पहले का जीवन और एक आज के जीवन में, क्या आपको अंतर लगा? किस तरह की अनुभूति हुई? ये अनुभूति होगी, पहले मैंने जो कुछ किया वो मैंने परिवार के लिए किया, अब जो मैं कर रहा हूँ अपने स्वयं के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप, जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आदमी रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आदमी को अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्ति ले ली है तो वो किसी न किसी संस्था में जुड़ करके गौ सेवा में लगना चाहिए।
क्या बात है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? महेश कुमार। तो महेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो महेश जी, आप क्या सेवाएं देते हैं यहाँ पे? मैं गुरुजी के साथ 30 साल से हूँ। 30 साल से हो जी। तो गुरुजी के साथ में 30 साल से, पहले गुरुजी झुंझुनू में थे, तो उसके बाद में उनके साथ में यहाँ आ गए। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से क्या सेवाएं देते हैं? गुरुजी की गायों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, आने जाने वालों की सभी की सेवा करते हैं। तो 30 साल से लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं। आप निवासी भी झुंझुनू जिले के? जी। तो यहाँ आकर यहीं के हो गए? यहीं के हो गए। तो अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको गुरुजी ये बोलते हैं, भाई तन मन से गायों की सेवा करो, बस तन मन धन से गायों की सेवा करो। जी। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम छल्लू सिंह है। गाय की सेवा करता हूँ, दूध निकालता हूँ, चारा वारा डालता हूँ। कितने समय से कर रहे हैं आप? 2 साल से। 2 साल से। कौन से कहाँ के रहने वाले हैं आप? नाल छोटी। नाल छोटी के रहने वाले हैं। ये तो मतलब आपका क्षेत्र ही हो गया। तो आप लगातार यहाँ पर रोज आते हैं, यहीं रहते हैं या घर की ओर भी जाते हैं? नहीं, यहीं रहते हैं। घर तो 7 दिन में एक बार जाते हैं। 7 दिन में एक बार जाते हैं, परिवार को संभालते हैं। और बात करूँगा अब उसके बाद में मैं जो सेवादार दिग्विजय सिंह जी हैं और उनसे वार्ता करूँगा। हाँ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपका स्वागत है। पहले तो आपका और आपकी टीम का और यूट्यूब के सदस्यों का, सभी का स्वागत है हमारी गौशाला और आश्रम में। और जैसा कि आज आप हमारी गौशाला में पधारे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी गौशाला में क्या क्या कार्य हम गौ माताओं पे कर रहे हैं। पहला कार्य तो हम कर रहे हैं ब्रीडिंग पे, ताकि आने वाले समय में गौशाला सरकार पे निर्भर ना होके अपने आप स्वावलंबी हो जाए, ताकि हम अपना खर्चा चलाए, गौ माता की सेवा भी कर सके। तो ब्रीडिंग पे लमसम हमें 2 से 3 साल हो गए हैं और अब प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो गया है हमारा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ गौ माताओं के दर्शन भी करवाऊंगा। और 2 बुल हैं हमारे पास साहिवाल के, उनके भी दर्शन करवाए जाएंगे। अच्छी ब्रीड के हैं और अच्छा लैक्टेशन पीरियड रखते हैं वो, और उनकी जनरेशन आने वाली है जो हमारे पास अभी पर्याप्त है, उनके भी दर्शन करवाए जाएंगे आपको। और इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी गौशाला है या फिर अदर कोई भी छोटा किसान है, जितना हो सके गौ माता की सेवा की जाए, गौ माता से स्नेह रखे, उन्हें अच्छा खाना पीना दे और प्रेम पूर्वक उनका दूध का खुद भी पान करे और उनके बछड़ों को पान करवाए। क्योंकि आज जो भी देखा जाए कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी ये डेयरियाँ हैं, वो लोग सारा दूध गाय माता का निकाल लेते हैं और बछड़ों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। इसलिए निवेदन यही रहेगा उन सभी से या फिर गौशाला वालों से, सारा दूध ना निकाला जाए, 2 थनों का दूध निकाला जाए और 2 थन बछड़े को पिलाया जाए, ताकि उससे हमारी भी शांति बनी रहे, गौ माता की भी शांति बनी रहे और बछड़ा प्रेम पूर्वक शांति से बैठे, खाए पिए, आराम से घूमे। तो ये सारी चीज़ें सबको माननी चाहिए, करनी चाहिए। गौ माता की असली सेवा यही होती है, बाकी तो स्वार्थ की सेवा है। दूसरी बात यह है कि आज बाज़ार के अंदर जो भी दूध पी रहा है, वो ये सोच रहे होंगे कि मैं अच्छा दूध पी रहा हूँ, उस गाय का पी रहा हूँ। बाकी मेरा ये मानना है, आज बाज़ार के अंदर आपको असली दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि असली दूध है ही नहीं। खपत इतनी ज़्यादा है और हमारे पास गोवंश इतना नहीं है, उसके बावजूद भी लोग बेधड़क होके दूध पीते हैं और वो केमिकल से तैयार हुआ दूध उनके बच्चों के पास जाता है, उनके बच्चे पी रहे हैं। यानी कि इसको वाइट पॉइजन कहना चाहूँगा मैं। वो धीमा जहर है, वो धीरे धीरे आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देगा। इसलिए जितना हो सके, अगर आपके पास सक्षम हो तो आप एक गौ माता अपने घर पे रखें, अन्यथा नहीं है तो आसपास कोई भी गौशाला हो उससे जुड़े, उनसे दूध ले, आपका भी सहयोग रहेगा, आपके बच्चे अच्छा पौष्टिकता वाला दूध पिएंगे और गौशाला वालों को भी सहयोग मिलेगा। इसी के साथ ये भी है कि गौ माता की सेवा के साथ साथ जो न्यू जनरेशन है, आज की न्यू जनरेशन इतनी नशे की आदी हो चुकी है कि आप पूछो मत। तो न्यू जनरेशन जितनी भी है, आस पास में जो भी गौशालाएं हैं, युवा जन है, वो आए गौशाला के अंदर, सहयोग करे, तन से करे, मन से करे, धन से करे, ताकि गौशालाएं आगे बढ़े।
गौ माताएं आज जगह जगह रोड पे खड़ी मिलेगी, आपको पॉलीथीन खाती हुई मिलेगी, और ये सारा दृश्य देख के मन बड़ा विचलित होता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करा जाए और युवा जन खास करके जुड़े इस मुहिम में, क्योंकि बिना युवाओं के देश आगे नहीं बढ़ेगा, और युवा जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक गौ माता ऐसे ही करती रहेगी, ऐसे ही रोड पे आवारा घूमेगी। ये जो हमें गौ माताएं मिली है ये प्रभु का आशीर्वाद है, इसको हमें मानना चाहिए। बाकी लोग मानते नहीं हैं। लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ लालच के चक्कर के अंदर अचफ जर्सी गाय यूज करते हैं, रखते हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि अचफ जर्सी गाय खराब गाय रखो आप, परंतु जो देसी गौ माताओं के अंदर क्षमता है, उनके दूध में पौष्टिकता है, वो आपको अचफ गायों में नहीं मिलेगी। इसलिए जितना हो सके देसी गौ माताओं की सेवा करो, देसी गौ माता का दूध का पान करो और खूब आनंद मंगल से रहो, मैं यही कहना चाहूँगा। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है। जय गौ माता, जय हिंद। तो दिग्विजय जी, आमतौर पर क्या होता है कि आजकल जैसे लोग अपने घरों के अंदर, जैसे अभी आपने जैसे कहा कि प्रत्येक परिवार को अपने घर के अंदर जो है गोवंश रखना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के घर छोटे छोटे भी हैं। जो बड़े घर हैं, जो ग्रामीण इलाके के अंदर तो फिर भी बड़े घर मिल जाएंगे, लेकिन शहरी इलाके में तो छोटे छोटे घर हैं जहाँ पर गोवंश रखना तो और किसी के बस की बात है ही नहीं है। और दूसरा, समय की बात है तो कोई नौकरी करता है और किसी के पास में टाइम ही नहीं है। आज 15-15 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे जो है वो नौकरी के रह गए, तो कमाने में लगे रहते हैं, गोवंश को रखेंगे कैसे। और दूसरा, जो गोवंश रखते हैं वो अपने घर में जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसकी सेवा भी करते हैं, दूध मिलता है, लेकिन जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है उसको रोड पर रोड देते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि जो लोग हैं उनके पास जगह नहीं है और समय भी नहीं है, ये आपकी बात सही है, समय नहीं है। बाकी ऐसा भी पैसा किस काम का जो आपके स्वास्थ्य के काम ना आए। तो वो तो कमाते भी उतना ही है, फिर भी उसमें गुजारा नहीं हो रहा। उनका गुजारा नहीं हो रहा तो ऐसी कोई गौशाला से जुड़े, एक गौ माता को गोद ले ले, उसका जो भी खर्चा हो गौशाला वालों को दे और उससे जो दूध प्राप्त हो वो आप लेके जाओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर में गाय रखो, गौशाला से जुड़ जाओ, गौ माता को गोद ले लो, एक गोद ले, 2 ले, जितनी आपकी क्षमता हो। तो अच्छी चीज़ आपके पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन अच्छा दूध पिएगी तभी तो देश के काम आएगी, वरना क्या काम आएगी आप बताओ। ये भी एक सत्य वचन है कि आजकल जो मार्केट में जो दूध आ रहा है वो केमिकल युक्त आ रहा है, और हर चीज़ केमिकल युक्त आ रही है, केवल दूध की बात नहीं है, बहुत कुछ केमिकल युक्त ही आ रहा है, शुद्ध तो कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। जो किसान है वो अपने लिए अगर कोई कर लेता है तो अलग बात है, लेकिन जो मार्केट में जो आता है वो तो केमिकल युक्त आता है। तो अब ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब गौशाला से जुड़ने के लिए, जुड़ने के रास्ते क्या हैं, वो रास्ते आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। गौशाला से जुड़ने का सबसे अच्छा रास्ता तो ये है, अपने आसपास देखे कोई गौशाला नज़दीक है तो उससे जुड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी गौशाला के ही जुड़े। कई गौशालाएं ऐसी भी हैं जहाँ पर दूध होता ही नहीं है, दूध वाली गाय नहीं होती है, 1-2 गाय होती है, उसमें फिर क्या? उन गौशाला वालों को भी ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। गौ माताएं दूध के लिए तैयार करो, ताकि, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है स्वार्थ के बिना नहीं चलता, हर मनुष्य स्वार्थ रखता है। तो आप अच्छी ब्रीडिंग पे काम करो, अच्छी गौ माताएं और तैयार करो, दूध ले उनसे और उनकी सेवा करो और देश की भी सेवा करो। अब जितने भी यूथ की बात करें या जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक भी देख रहे हैं या दूर दराज के लोग भी देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी अपील तो ये है कि यदि आप सक्षम हो और आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप 1 या 2 गौ माता रखो, वो भी देसी गौ माता होनी चाहिए, विदेशी नहीं। और अपने बच्चों को अच्छा दूध पिलाओ, अच्छा घी खिलाओ। और दूसरी ये है, यदि आपके पास जगह नहीं है तो नज़दीक में जो भी गौशाला है उसके अंदर आप सहयोग करो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 गौ माता गोद ले सकते हो आप, उसको गोद लेके जो भी उसका खाना पीने का खर्चा है वो आप दो, और उस गौ माता से जो भी दूध प्राप्त होता है आपको वो आप लेके और अपने लिए यूज कर सकते हैं।